जब रावण का अंत करना था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से छोड़ के त्याग पत्र दे के जंगल में निकल चुके थे। आज उसी नक्शे कदम पर राहुल गांधी अपने संसद सदस्यता से इस्तीफा होके या इस्तीफा दे के अब मोदी जैसे राक्षस का सर्वनाश करने के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। और रही बात 8 साल का जो बैन लगा हुआ है, जब सत्ता चेंज हो जाएगी तो बैन भी हट जाएगा और राज्यसभा से आके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, बता रहा हूँ। पूरी प्लानिंग कर ली? पूरी प्लानिंग है। सड़क पे जाके क्या करने वाले हैं आप, क्या करने वाले हैं, क्या जनता को कैसे समझाएंगे? सड़क पे जाके भगवान राम ने क्या किया था, ये सवाल मैं जनता से कर रहा हूँ। भाई सड़क पे जाके भगवान राम ने भगवान राम से तुलना कर रहे हैं आप राहुल? बिल्कुल, भगवान राम के हर व्यक्ति जो है किसी न किसी व्यक्ति में किसी भगवान का आचरण दिखता है और राहुल गांधी का बिल्कुल फैक्ट है, चाहे संयोग कह लो चाहे प्रयोग कह लो। भाई भगवान राम ने भी रावण को मारने से पहले उन्होंने क्या किया था, अपनी गद्दी छोड़ी थी। और वही सेम कहानी राहुल गांधी ने भी मोदी का सर्वनाश करने के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी है और निकल पड़े हैं सड़कों पर उनके लिए भालुओं को सेना लेके। क्या इंदिरा गांधी की तरह वो चल पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था? ये चैलेंज है क्योंकि उनके तमाम कार्यकर्ता से मैं बात अभी कर रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था उनके साथ भी ऐसा हुआ है राहुल गांधी के साथ, और जैसे उन्होंने कमबैक किया था वैसे ये भी करेंगे। तो अब राहुल गांधी को लेकर आप खुद चैलेंज बना रहे हैं? भाई खून के लिए खून का असर तो है ही है। भाई इंदिरा गांधी का खून है कि नहीं है, इसको मानते हैं, इनको कहने दो। भाजपाई तो जितने कहे पप्पू हैं, लेकिन अब जो है पप्पू इनका पप्पा बन गया है, बिल्कुल फैक्ट हो गया, इसमें कोई दुरा नहीं। भाई आज अमेरिकी सांसद उसमें सांसद भी इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, भारत के पक्ष में, तो ये समझो बहुत बड़ी बात है। तो इनका जो है अब मतलब एक उसका क्या बोलते हैं ना, इनका पिटारा भर चुका है, नरेंद्र मोदी नाम का जो है ना वो भर चुका है। अब बहुत जल्द ही गुब्बारा इनका फूटने वाला है। अच्छा ये बताइए, बयान आप लोग जो उसकी विरोध कर रहे हैं, बयान दिया, बयान पर कार्रवाई होना लाजमी है। तो बयान तो और भी दिए हैं कि गोली मारो सालों को, जूतों मारो सालों को, ये भी बयान तो है। इन पर क्यों नहीं हुए हैं? ऐसे लोगों का हम नाम ही नहीं लेंगे, अनुराग ठाकुर या कोई भी हो। तो ये चीजें अब जो है बिल्कुल जनता भी जान चुकी है। महंगाई आज देखो, मैं किसी भाजपाई से पूछो मान लेगा महंगाई, लेकिन बवासीर की तरह बताएगा नहीं महंगाई है। ये जनता में आएंगे मोदी बहुत बढ़िया है, अरे ससुरा कहेगा मोदी बढ़िया है, 400 को सिलेंडर 1400 को करने हो। बढ़िया लग रहा है आपको, नहीं अच्छा लग रहा है? उनको बढ़िया, कांग्रेस वाले को नहीं अच्छा लग रहा है? कांग्रेस वाले अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन भाजपाइयों का जो घरवालियां है ना, मैंने पिटते देखा है भाई साहब, मेरी पकड़ चूल्हों तक है उनके। उनकी घरवालियां उनको पिटती हैं। लेकिन वो क्या करें, यहाँ आके सुबह सुबह उठ जाएंगे, हाफ कच्छा पहन के जय श्री राम को नारा लगाएंगे। अरे भाई जय श्री राम नारा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जय श्री राम वाले हैं। पहले सीता जी को लेते हैं, बाद में राम को लेते हैं। ये जो सनातन की परंपरा है भाई, एक तरफ देवी कहते हो और एक तरफ श्री राम कहते हो। श्री राम का नारे का प्रयोग आप देखो, जब तक हनुमान जी सीता नहीं थी, माता सीता हनुमान जी उनके प्रभु राम के साथ नहीं थी, तब जय श्री राम का नारा चलता था। ये बताइए, अब जय श्री राम को लेकर जो है आप भी चल रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी भी राम से तुलना कर रहे थे राहुल गांधी की। भाई प्रियंका गांधी बड़ी नेता है, लेकिन मैं जो धरातल पर चलता हूँ, मैं गांव का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि मैं तुलना है, आपकी भी तुलना है, आपकी भी तुलना राम से हो सकती है। क्या कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चले वो। राहुल गांधी जी जो है से तुलना राम की नहीं की, उन्होंने ये कहा कि भगवान राम भी अपने परिवार के लिए पर राजगद्दी को त्याग कर जो है आम जनता के लिए, अपने राज्य के लिए जो है वनवास में गए। और ये राहुल गांधी की तुलना नहीं की, तुलना भगवान राम से राहुल गांधी की नहीं की, ये आप बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा जिस कदम पे राहुल परिवारवाद पर उन्होंने कहा कि परिवारवाद क्या होता है, उस पर उन्होंने कहा। आज राहुल जी के बारे में आप करेंगे, इंदिरा जी की जो करेंगे, इंदिरा जी के साथ जैसे हुआ राहुल जी को हो रहा है, राहुल जी क्या उस पर चिन्हों पर चलेंगे। आज राहुल जी ने साबित कर दिया, राहुल जी ने 3700 किलोमीटर की यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उन्होंने साबित कर दिया। और राहुल जी ये कांग्रेस की आवाज नहीं है, पूरे देश की आवाज है। खत्म हो चुका है, आज एक राहुल जी हैं, 2024 की है। आज जो है पूरा देश कारपोरेट जगत कुछ चिन्हित लोगों के हाथ में है, उसकी लड़ाई राहुल जी
लड़ रहे हैं। राहुल जी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। अभी तो ये बताइए, अभी कार्रवाई हुई है, आप डायरेक्ट जो है वो अडानी से, अंबानी से और कॉर्पोरेट से टक्कर ले रहे हैं। क्या राहुल गांधी स्टैंड कर पाएंगे 2024 तक? अंबानी है क्या, अडानी है क्या? ये देश आम जनता की है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं टक्कर लेंगे राहुल गांधी अंबानी? देश के लिए लड़ रहे हैं राहुल के साथ देश की जनता है। आज देश की जनता जान रही है कि राहुल के साथ क्या हो रहा है। राहुल की आवाज को दबाया जा रहा है, सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा। अभी तक जो है वो अरविंद केजरीवाल को आप लोग पानी पी के कोशिश थे और ममता बनर्जी को लेकर कहते थे कि भैया वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और साथ नहीं उनके जाएंगे कभी। अभी जो है अब उनके बयान आने शुरू होंगे, तो क्या 2024 को लेकर आप लोग भी चलेंगे साथ उनको? ये सवाल तो आप भाजपाइयों से भी कर सकते हो। अभी 10 दिन पहले जो है वहाँ चुनाव था, कोडमा की सरकार को देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है, और 10 दिन के बाद जो है उनसे जाके गलबहिया करने लगे, बोले अच्छी है। तो राजनीति में कब किससे क्या हो जाए ये कोई माने नहीं रखता है। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे राहुल गांधी के पक्ष में उतरे हैं और ममता बनर्जी उतरी हैं, तो क्या 2024 में उनको साथ लेकर चलेंगे? हमारे हिसाब से तो होना चाहिए सबको साथ में, और साथ होगा तो अभी कुछ हमारे मित्र ने बताया कि भाई 37% वोट जो है भाजपा के साथ है। ये आपको भी पता है, आप मीडिया बंधु हैं। लेकिन जो 67% और 63% जो वोट है वो इनके विपरीत है। तो वो अगर 63% वोट एक जगह हो जाएगा, 37% को मात दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी को हराना ये मीडिया में जो कुछ दलाल लोग बैठे हैं वही लोग कर रहे हैं। मोदी वो शेर है। कुछ दिन पहले जो है चारों तरफ शगुफा उड़ा था, कहा जा रहा था कि भाई तमाम पार्टियां जो एक हो रही है, उसके बाद जो है तमाम पार्टियों पर ये कार्रवाई की शुरुआत हुई। चाहे बिहार में तेजस्वी यादव पर हो, चाहे दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर हो, चाहे राहुल गांधी पर हो। तो क्या विपक्षी एकता से एक तरीके से डर रहे हैं? हाँ, ये आपका सवाल जायज है। जब विपक्षी एकता हो रही है तब कहीं न कहीं भाजपा को भी डर लग रहा है, और उस डर का एक नमूना है राहुल गांधी, जो कि ऐसा इनकी सदस्यता जाने का मतलब, लेकिन राहुल गांधी कुर्बान तो हो गए, लेकिन राहुल गांधी की कुर्बानी एक जरूर हो गई कि अखिलेश यादव जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे, ममता बनर्जी जैसे अब कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। और ये कहीं न कहीं मोदी की जड़ हिलने वाली का एक बहुत बड़ा संदेश है। भाई तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी की सिपाही सारे ऐसे देखो कि आज व्रत रखे हुए हैं लोग और रोजा रखे हुए हैं, दोनों चीजें इतने पवित्र त्यौहार हैं, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद के अंदर लोग हैं। राहुल गांधी का ये प्रेम है। ये तानाशाही जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकेंगे। अगर ऐसी तानाशाही चलती रहेगी तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। वो तो कह रहे कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। कोई कानून के तहत नहीं हो रहा है, कानून के तहत नहीं हो रहा है। सब इन्होंने अपने थ्रू करा रहे हैं, सब इनकी साजिशें हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी से डरते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भैया सब कुछ कानून के तहत हो रहा है और राहुल गांधी ने जो गलती की है उसकी सजा मिल रही है। गलतियां इनसे ज्यादा किसने की है? इनसे ज्यादा मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता जो सोनिया जी के बारे में ऐसे गंदे गंदे शब्द प्रधानमंत्री ने बोले हैं। सबसे बड़ी गलतियां तो ये करते हैं। और आज राहुल जी के किसको चोरी तो बोला है, चोर को चोरी तो बोला है राहुल गांधी ने। भाई नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और अडानी, इनको चोर बोला है। अगर चोर को चोर बोल दिया तो क्या गलती कर दी? नहीं, तो ये बताइए आप सड़क के रास्ते क्या 2024 की लड़ाई लड़ेंगे? सदन से तो बाहर हो गए। सदन के अंदर हमारे नेता बहुत हैं और सदन से कोई बाहर नहीं हुआ। जनता दिखाती है। 2024 में जनता को बदलना है, गवर्नमेंट को जनता बदल के दिखाएगी। और हर बार तो मोदी मैजिक चलाते हैं, मोदी मैजिक चल जाएगा। मोदी मैजिक कहाँ से? केजरीवाल का वो सुना है आपने बयान? सबसे जाहिल प्रधानमंत्री बोला है इनको। आप ये बताओ। तो केजरीवाल भी समर्थन में उतर रहे हैं, ममता बनर्जी भी उतर रही है, सारे लोग, पूरा देश उतर रहा है। वो तो एक पार्टी के नेता हैं, लेकिन पूरा देश ही उतर रहा है। अब तो सड़कों पे आ गया सारे। आप देख लीजिए रोजों के अंदर, और व्रत रख के लोग है ना यहाँ पर हाथ में लेकर चलेंगे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को। वो तो देखो, ये तो हमारे नेता तय करेंगे सारे कि साथ में कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। और वैसे सबको दिख ही रहा है कि सब साथी चल रहे हैं, सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही है। जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ है सारे। अमित शाह कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो विपक्ष नहीं चाहता। अमित शाह तो तड़ी मार रहे हैं। अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह साहब तो तड़ी पार रहे हैं, तड़ी पार करा हुआ था उनको। नहीं, वो कह रहे हैं कांग्रेसियों
को तलीबार है, उनकी बात तो हमसे करो ही नहीं, तलीबार की क्या बात करें। कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस को जो है वो संविधान से कोई मतलब नहीं है, वो किसी तरीके से नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं। भाई तलीबार ऐसी बात करेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा? भाई हमारे लेवल का आदमी तो हो, हमारे लेवल के तो आप मानते नहीं कोई लेवल का नहीं मानते ना जी ना, काय का किसको मानते हैं? वो तो जनता को मार के प्रधानमंत्री बने ये लोग। आप देखो क्या क्या हाल करा है उन्होंने गुजरात के अंदर, गुजरात में फिर भी जीते हैं। जीते। अरे ईवीएम का चक्कर सबको पता है, ईवीएम हटा दो, अगर एक भी वोट मिल जाए इनको, एक भी वोट मिल जाए तो बता देना, मैं भी यही हूँ और आप भी यही है। जनता के बीच में सीधा जाएंगे? बिल्कुल, जनता के बीच में तो आ गए, अब जाएंगे नहीं, अब जनता के बीच में से अब करने वाले हैं, प्रधानमंत्री बन के जाएंगे। नहीं, क्या करने वाले आगे? क्योंकि आप यहाँ तो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, चल रहा है, नहीं आगे क्या करने वाले? भाई मोदी के खिलाफ राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है, उनकी पोल खोलते रहेंगे, अगर सदन के अंदर नहीं है तो बाहर पोल खोलते रहेंगे। जो कार्रवाई हुई है अगर इसी तरीके से रही तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, 2024 तो यूं ही निकल जाएगा, राहुल गांधी चुनाव भी निकल जाएगा। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब है, देश में कानून अभी बचा हुआ है, सारा नहीं बेचा हुआ, सारा नहीं बिका हुआ। मानता हूँ ईडी के नाम से डरा रखा है, ईडी के नाम से डरा रखा है। सूरत हाई कोर्ट के फैसलों, फिर सूरत खुल के आएंगे ना, फिर सारे एकदम आएंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ। सूरत हाई कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं माने? हमारे इंचार्ज बताएंगे अब सारी बातें। सूरत हाई कोर्ट के फैसले पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? देखिए, कानून प्रक्रिया जो भी है उसको हम फॉलो करने के लिए तैयार है, तो कानून की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे। बात है गलत तरीके से, जिस तरीके से राहुल गांधी को परेशान किया गया, कांग्रेस के सभी नेताओं को और विपक्ष पार्टी के सभी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, चाहे सीबीआई के नाम पे, ईडी के नाम पर, और जिस तरीके से बीजेपी का जो रवैया रहा है विपक्ष को लेकर के, वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वो ना तो संसद में बात करना चाहते हैं, ना तो किसी मुद्दे पे हम चाहते हैं कि चर्चा हो, हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। ये क्या वजह है कि बलात्कार के केस में जो भी पकड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है, तड़ीपार कोई होता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है, बैंक लूटने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है, देश छोड़कर भागने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है, देश में होने वाले जितने भी जुल्म है, जितने भी क्राइम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने कमबैक किया था उसी तरीके से राहुल गांधी भी कर सकते हैं, तो राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। देखिए, राहुल गांधी देश का नेता है, देश के लोगों की धड़कन है। भारत जोड़ो यात्रा में यह साबित हो गया कि लाखों की तादाद में लोग निकल कर आए, किसी को बुलाया नहीं गया था, लोग अपनी मर्जी से जुड़े थे। हर समाज, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति भारत जोड़ो में जुड़ा राहुल गांधी के साथ, और उसी बौखलाहट को लेकर के प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी की सदस्यता भी रद्द की गई थी, उसके बाद उन्होंने देश भर में कमबैक किया, क्या राहुल गांधी उसी पे खड़े उतर पाएंगे? देखिए, आप समझिए 30% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, देश का 30% वोट बीजेपी के पास है, 70% वोट बीजेपी के खिलाफ है, तो ये खिलाफ वोट को इकट्ठा करने का हमारा काम है। आज विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो और भी पार्टियां हैं सारी। हाँ, तो ठीक है ना, सभी पार्टियों का स्वागत है, राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी विपक्ष पार्टियां हमारे साथ आने को तैयार है, तो ये जो 70% वोटर है ये हमारे साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी को हम 2024 में हराएंगे चुनाव।